हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग करेंगे और साइड चेन लगाएंगे इसमें। तो इसकी कटिंग की वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो आप वहां पर ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसकी हमने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है और उसके ऊपर हमने अस्तर को रखा है जैसे हमने कटिंग की थी। अब इसको चारों तरफ से हमने स्टिच कर लेना है और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो जब तक मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपने कर रखा है तो उसके लिए शुक्रिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है इसकी, और जो भी इसका एक्स्ट्रा है मेन फैब्रिक उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से छंटाई करने के बाद हमने अब प्लेट्स लगानी है। तो एक प्लेट के ऊपर इस तरह से डार्क करेंगे इसको, और दूसरी भी इस तरह से लगा लेंगे प्रेस करके हाथ से। अब यहाँ पर निशानों को डार्क करेंगे और सेंटर में हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे जो अस्तर है वो बिल्कुल अटैच हो जाएगा और हमें प्लेट्स लगाने में आसानी होगी। अब हमने प्लेट्स बना लेनी है। तो बैक पार्ट के ऊपर हमारा अस्तर अटैच हो चुका है और प्लेट्स भी लग चुकी हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को अटैच करना है। तो फ्रंट पार्ट की जो मेन फैब्रिक की सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है। बैक पार्ट की हमने नीचे की तरफ रखी थी और फ्रंट पार्ट की हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जिससे कि हम नेक की स्टिचिंग करने के बाद इसको हम पलटी करेंगे। तो यहाँ से हम मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने के बाद जो है वो अस्तर को पीछे की तरफ पलटी करेंगे। तो उससे पहले हमने नेक के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब अस्तर को बैक साइड की तरफ पलटी करेंगे और ऊपर नेक के ऊपर भी हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। अब नेक हमारा रेडी हो गया है। अब हमने जो अस्तर है उसको मेन फैब्रिक के ऊपर चारों तरफ से इस तरह से अटैच कर लेना है। अब जो भी हमारे प्रिंसेस कट की शेप हमने कट की थी, दो पार्ट अलग से हैं, तो उनको हमने स्टिच करना है अस्तर के साथ। इसके बाद तो यहाँ से हम छंटाई कर लेंगे मेन फैब्रिक की। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमने इसकी कटिंग स्टिचिंग करनी है। तो जो मेन फैब्रिक है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और एक एक पार्ट हम अस्तर का दोनों के ऊपर रखेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हम कट करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो अब इनको हमने नीचे की तरफ से अटैच करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ये देखिए 1 से 1.5 पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिलाई करेंगे। दोनों साइड को हमने इस तरह से अटैच कर लेना है, जिससे कि हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो एक साइड से हमारा अटैच हो गया है। अब दूसरी साइड से भी हमने इसको अटैच करना है। तो इस तरह से हमारा प्रिंसेस कट जो है वो फ्रंट पार्ट रेडी है। अब हमने स्लीव को स्टिच करना है। तो ये देखिए, इसको हम अस्तर के साथ ही पलटी करेंगे। तो यहाँ पर आधा इंच का जो मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई करनी है मोरी की साइड। अब इसको इस तरह से पलटी करेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ जो है वो हम सिलाई करेंगे, यानी कि टॉप स्टिच लगाएंगे इसके ऊपर। अब अस्तर को पीछे की तरफ पलटी करेंगे और इस तरह से टॉप स्टिच लगा लेंगे एक और चारों तरफ से इस तरह से
अस्तर को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ और इस तरह से हमारी स्लीव भी रेडी हो जाएगी। और दोनों स्लीव हम इस तरह से रेडी कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो गई है। अब हमने बैक नेक को रेडी करना है, तो वहाँ पर हमने उरेप पट्टी लगानी है। जैसे हम कुर्ती का नेक बनाते हैं वैसे ही सेम हमने ये वाला नेक रेडी करना है। अब हमने शोल्डर जॉइंट करने हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हमने स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव की जो फ्रंट साइड है वो ध्यान से आप देख लीजिएगा और फ्रंट साइड ही उसको अटैच कीजिएगा। साथ में बटन पट्टी भी बना लेंगे और उसे भी साथ साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव को अटैच करते जाएंगे और शोल्डर के पास हमने बटन पट्टी भी अटैच कर देनी है। दोनों स्लीव हमने सेम इसी तरह से अटैच कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी स्लीव अटैच हो चुकी है। अब हमने 2 से 2.5 इंच की विड्थ की हमने पट्टी ली है और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ब्लाउज़ के नीचे की साइड हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई करनी है। अब इसके ऊपर हमने एक टॉप स्टिच लगानी है। अब इस पट्टी को हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से एक स्टिच और लगानी है। तो अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट को रेडी किया है वैसे ही हमने बैक पार्ट में भी इसी तरह से पट्टी लगा करके उसको रेडी कर लेना है। तो फ्रंट और बैक को रेडी करने के बाद हमने फिटिंग लगानी है। तो एक साइड से हम फिटिंग लगाएंगे और एक साइड हम जिप अटैच करेंगे। तो जहाँ पर हमने फिटिंग लगानी है वहाँ पर हमने ये देखिए एक पैर का मार्जिन देते हुए ब्लाउज़ को सीधा करके, ठीक है, ब्लाउज़ को सीधा करने के बाद हमने एक पैर का मार्जिन देते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। अब इसको उल्टा करेंगे और उल्टी साइड से हमने अब फिटिंग की सिलाई लगानी है यहाँ पर। तो ये देखिए हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आएगी और हमारी फिटिंग भी लग जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ब्लाउज़ को स्टिच करिएगा। तो एक साइड हमने फिटिंग लगा ली है। अब दूसरी साइड हमने जिप अटैच करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए स्लीव से सिलाई लगाते हुए आएंगे और आर्म होल के नीचे से हमने 2 इंच तक इसको स्टिच करना है और यहाँ से हम फिर से बैक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम फिर बैक हो जाएंगे और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हमने जिप को लगाना है। तो यहाँ पर ये देखिए जो भी हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ पर हमने इस निशान को सीधी साइड जो है वो डार्क कर लेना है अच्छे से। तो ये देखिए निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने यहाँ पर जिप लगानी है। तो अब इसको इस तरह से रखेंगे और जिप को थोड़ा सा खोल लेंगे और यहाँ पर हमने जिप के दूर हमने सिलाई लगानी है। जो पहली सिलाई लगानी है ना हमने वो जिप से दूर लगानी है। सिर्फ इसको अटैच करना है, ठीक है। फिनिशिंग की सिलाई नहीं है ये, बस जिप को हमने अटैच करना है ब्लाउज़ के साथ, ठीक है। अब हमने फिनिशिंग की सिलाई देनी है। तो ये देखिए तो जो दूसरी सिलाई लगाई है हमने वो बिल्कुल जड़ में लगाई है। जिप को थोड़ा सा साइड करते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है, बिल्कुल साथ में टच करते हुए, ठीक है। ये देखिए मैंने पैर को मोड़ा था, थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गई है मेरे से यहाँ से। जब दूसरी साइड से लगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर मैंने कैसे किया था, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए पहले हमने दूर से सिलाई लगानी है। जिप को इस तरह से आगे पीछे कर लेना है जब हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा ली है।
अब हमने इसकी जड़ में सिलाई लगानी है, तो पैर को इस तरह से एक साइड कर लेंगे। ये देखिए, अब हमने जिप को इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से खींचते हुए, यानी कि इसको खोलते हुए हमने जड़ में सिलाई लगानी है, जिससे कि हमारी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिप के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हमने सिलाई को पक्का कर लिया है। अब हमने पैर को फिर से सीधा कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी जो जिप है वो कितनी ईज़िली और कितनी फिनिशिंग के साथ जो है वो लग गई है। और ऊपर हम इस तरह से, ये देखिए, थोड़ा सा इसको स्टिच कर देंगे। अब हमने अंदर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, दोनों साइड से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमने ज़िप को कैसे, यहाँ पर ये देखिए, ज़िप को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और मेन फैब्रिक जो है वो बैक साइड का, उसको बैक साइड की तरफ पलटी करेंगे। ठीक है, इस तरह से ज़िप को अंदर किया और इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर हमने एक टॉप स्टिच लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन लगाते हुए हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। ठीक है, ज़िप से एक पैर का मार्जिन लेते हुए, तो इस तरह से एक साइड से सिलाई करते हुए जाएंगे और दूसरी तरफ तक हमने इसकी फिनिशिंग करनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ज़िप जो है वो बहुत ही ईजिली लग चुकी है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग गई है। तो ये हमारा ब्लाउज़ जो है वो सिल के रेडी है। तो आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, फ्रंट से, बैक से और इस तरह से अंदर की साइड से भी। ये देखिए, तो वीडियो अच्छी लगे तो इसे खूब शेयर कीजिएगा। थैंक यू।